नमस्ते स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात। तो चलिए देखते हैं अनुपात एवं समानुपात। इससे पहले हम अनुपात एवं समानुपात का अध्याय पढ़े। अगर आपने इसके पहले अध्याय की वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक के माध्यम से अन्य अध्याय के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अनुपात एवं समानुपात पढ़ते हैं। अनुपात तथा समानुपात। तो देखो, अनुपात दो समान राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। अनुपात को इस प्रकार की बिंदु से दर्शाते हैं। यहाँ पर दो बिंदु इस प्रकार से दिया गया अनुपात को दर्शाते हैं। और ए तथा बी का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ए तथा बी के अनुपात को ए अनुपात बी द्वारा निरूपित करते हैं तथा ए अनुपात बी पढ़ते हैं। तो अनुपात के लिए जैसे यहाँ पर ए और बी के बीच में इस प्रकार के बिंदु है, इसी को अनुपात द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। फिर दिया गया है आपको यहाँ पर समानुपात। समानुपात ए बी सी तथा डी इस प्रकार है कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो ए बी सी डी समानुपात में है। जहाँ पर ए बी सी डी का मान शून्य नहीं है, मतलब वे संख्या शून्य के मान नहीं है। यदि ए अनुपात समानुपात सी अनुपात डी हो तो ए डी बराबर बी सी। इसमें ए तथा डी को बाह्य अनुपात तथा बी सी को मध्य अनुपात कहते हैं। चार बिंदु इस प्रकार से है, इसको हम समानुपात से दर्शाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखे हैं, यहाँ पर समानुपात का ये संकेत है। फिर है वितत अनुपात। तीन अशून्य संख्या ए बी तथा सी वितत अनुपात में होगी। यदि ए बटे बी और बी बटे सी तो यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर ए सी, यहाँ पर बी मध्य अनुपात होगा तथा सी तृतीय अनुपात में होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से रहता है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाता है। दोनों में है करके ये बीच में है करके बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाता है। अनुपात समानुपात से देखते हैं। सवाल नंबर पहला दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:5 हो तो ए अनुपात सी है। ऑप्शन दिया गया, ए बराबर दिया ए अनुपात 1:3, बी बराबर 3:2 दिया है, सी बराबर दिया 2:3 और डी बराबर दिया है 4:5। तो चलिए हल करते हैं। हल यहाँ पर देखो, ए अनुपात बी बराबर दिया है 4:3 और दिया है बी बराबर दिया है बी अनुपात सी बराबर दिया है 3:5 दिया है। तो हमको क्या चाहिए? ए अनुपात सी चाहिए। तो ए अनुपात हमको ए अनुपात सी बराबर क्या है उसको बताना है। तो देखो, ये हो जाएगा ए बटे बी, इनको दोनों को गुणा कर देते हैं तो बी अनुपात सी, तो ये हो जाएगा 4/3 गुणित 3 गुणित 5, मतलब ये वाला और ये वाला गुणा हो जाएगा। तो देखो, इसमें देखते हैं तो आपका b और b कट गया तो बचा a बटे सी, और ये हो जाएगा 3 में 3 कट गया तो ये हो जाएगा 4/5। तो इसका आ रहा है a अनुपात सी का क्या आ रहा है, हम लिख सकते हैं a अनुपात सी बराबर 4:5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है इसमें? देखो, इस प्रकार से डी ऑप्शन आ रहा है। देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। दिया गया है, यदि a धन b कोष्टक बंद अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 है तथा a प्लस b प्लस c बराबर 14 हो तो c का मान है। ऑप्शन दिया, a बराबर 6 दिया, b बराबर 7 दिया गया है, c बराबर 8 दिया गया है, d बराबर 14 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल माना a प्लस b बराबर 6k है और b प्लस c बराबर 7k है तथा c प्लस a बराबर आपका 8k है। तो इसलिए हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a बराबर हो जाएगा 6k प्लस 7k प्लस 8k। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर हो जाएगा 6 और 7 13 13 8 21 के हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, a प्लस b प्लस
सी बराबर हो जाएगा 21 के। इस प्रकार से आया। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 21/2 के। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से एक ए हो गया है ना। अब इस प्रकार देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। तो यहाँ पर 14 रख देते हैं। तो ये 14 बराबर 21 के/2, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो 14 × 2/21 बराबर के। तो ये 21 जाएगा 7 से 3 बार जाएगा, 14 जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4/3। तो के बराबर हो जाएगा 4/3। इस प्रकार से आया है ना। इस प्रकार से अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सी का मान। तो सी का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी में हम घटा देंगे कौन सा को, इसमें यहाँ पर ए प्लस बी को घटा देंगे, ए प्लस बी को घटा देंगे, तो हमको मान निकल जाएगा। तो सी बराबर देखते हैं। तो ए प्लस बी बराबर कितना है, 14 है, और बराबर ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, 6 के है। तो सी बराबर हो जाएगा 14, और यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो के बराबर कितना दिया है, 4/3, 4/3 × 6 है। तो सी बराबर हो जाएगा 14 माइनस, तो ये 3 से कटेगा 2 बार, तो हो जाएगा 8। तो सी बराबर हो गया 14 - 8 बराबर 6। तो सी बराबर कौन सा मान आ रहा है, 6 आ रहा है। तो देखो इस प्रकार से ए नंबर 6 आ रहा है। देखते हैं सवाल नंबर 3। यदि कोष्टक के अंदर 4 x का स्क्वायर माइनस 3 y का स्क्वायर अनुपात में है 2 x का स्क्वायर प्लस 5 y का स्क्वायर बराबर 12:19 हो, तो x अनुपात y बराबर होगा है। तो ए बराबर दिया है 2:3, बी बराबर 1:2, सी बराबर 3:2 और डी बराबर 2:1 है। तो हल करते चलिए। हल 4x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर बटे ये अनुपात में है तो 2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर बराबर दिया है 12:19 है। इस प्रकार से तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तिर्यक गुणा करेगा, इधर को इधर से इधर गुणा करना है। तो 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर गुणित 19 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर गुणित आपका 12 हो जाएगा। तो 19 को 4 बार गुणा किए तो 76 हो जाएगा, 76 x स्क्वायर, और 3 बार किए तो 57y स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 का 12 से किए तो 24 x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस है तो 5 के पावर को 12 बार पढ़े तो 60y स्क्वायर हो जाएगी। इस प्रकार तो एक सवाल को इधर वाई वाले को एक सवाल को इधर और वाई वाले को इधर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 76 x स्क्वायर और ये माइनस 24 x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 60y स्क्वायर, ये माइनस चिन्ह है जो इधर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिखा गया है, ये 57 होगा, है ना। 19 के पढ़े 3 बार पढ़े तो 57y स्क्वायर। तो इसको इसमें घटा देते हैं। 76 में 24 घटेगा तो बचेगा 6 में 2 घटा तो 2, और 5 7 में 2 घटा तो 2, 52 x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 और 0 7 हो जाएगा, और 5 और 6 आपका 11 हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये y इसमें आ जाएगा y स्क्वायर, तो ये चला जाएगा 117/52। तो देखो ये 13 के पहाड़ से कटता है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 4 बार में कटता है। अब ये 13 से आपका 19 बार, 13 से 9 बार में कटता है। इस प्रकार से आया। तो x स्क्वायर बटे y स्क्वायर बराबर है 9/4 आ रहा है। तो इस वर्ग को हटा देते हैं तो कितना जाएगा, x बटे
y बराबर हो जाएगा 3 का कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका 3:2। तो ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, आपका ए ऑप्शन आ रहा है, इस प्रकार से है। देखते हैं सवाल नंबर 4। यदि 3x बराबर 5y तथा 2y बराबर 3z हो तो x अनुपात z बराबर है। ए दिया गया है 4:3, बी दिया गया है 8:15, सी दिए गए 3:4 और डी दिया गया है 5:2। तो चलिए हल करते हैं। हल 3x बराबर दिया गया है 5y, इस प्रकार दिया गया है। तो यह हो जाएगा आपका इस प्रकार x/y बराबर हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। एक पहला हो गया। अब दूसरा देखो, दिया है 2y बराबर 3z है। तो यह हो जाएगा आपका इस प्रकार से हो जाएगा आपका y/z बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये 2। तो हमको क्या चाहिए, x/z का मान चाहिए, मतलब यहाँ पर x/z का मान चाहिए। तो इसके लिए बराबर क्या हो जाएगा अब, तो x गुणित x/y और गुणित आपका y/z कर देते हैं तो अपना मान निकल जाएगा। ये हो जाएगा 5/3 गुणित 3/2। यहाँ पर गुणा चिन्ह को इस प्रकार लिख देते हैं। तो देखो y और y कट गया तो ये हो जाएगा आपका x/z हो गया, और ये जाएगा 3 में 3 कट गया तो 5/2 आ गया। तो x/z बराबर कितना आ रहा है 5/2 आ रहा है। तो x/z बराबर हो जाए 5:2। तो इसमें देखो कौन सा आ रहा है, आपका डी ऑप्शन आ रहा है, इस प्रकार से। देखते हैं सवाल नंबर 5। यदि x का 0.5 y का 0.07 हो तो इन संख्याओं का अनुपात है। इस प्रकार दिए, a बराबर दिया गया 1:14 दिया है, b अनुपात 7:25 दिया है, c अनुपात दिया गया है आपका 7:5 दिया है, और d दिया गया है 7:50 आपका 50 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल अब यहाँ पर दिया गया है 0.5 का मतलब गुणा हो गया आपका हल x का मतलब गुणा हो गया 0.5 और बराबर y यहाँ पर गुणा दिया गया है तो 0.7 दिया गया, इस प्रकार है। तो इसको हल करना है तो x/y हो जाएगा, क्योंकि ये y इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 0.07 बटे यहाँ पर हो जाए 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर x/y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर दोनों में हम 100 का गुणा कर देते हैं तो यह हो जाएगा आपका, गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50। यहाँ पर दोनों 100 का गुणा कर दिए तो इस प्रकार से आया। तो x/y बराबर कितने हैं 7:50। तो कौन सा आ रहा है आपका डी आ रहा है, इस प्रकार से। देखते हैं अगला नंबर, सवाल नंबर 6। दिया गया 12 तथा 30 के तृतीय अनुपात तथा 9 व 25 के मध्यानुपाती का अनुपात है। ए दिया गया है 2.1 दिया है, बी दिया है 5.1 दिया है, सी बराबर दिया है 7.15 दिया है और डी बराबर दिया है 9.4। तो चलिए हल करते हैं। हल तो 12 तथा 30 के 12 तथा 30 के तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा a² b² a। तो b कितना दिया गया है 30 गुणित 30/a। a कितना दिया है 12। तो इस प्रकार हुआ। तो ये 2 से जाएगा आपका 6 बार, अब ये जाएगा 15 बार। 2 से जाएगा आपका ये 15 बार और ये जाएगा 3 बार। अब 3 से जाएगा ये 5 बार, अब ये 1 बार। तो ये 15 गुणित आपका 5 किए तो आया 75, इस प्रकार से आया। अब बोला जा रहा है 9 और 25 के मध्यानुपाती का अनुपात है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा 12 व 9 का मध्य
मध्यानुपात बराबर हो जाएगा √9 गुणित 25। इस प्रकार से हो जाएगा। तो करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये 5 बराबर 15। अभिष्ट अनुपात हाँ, ये जो हमको पूछा गया है आपका अनुपात निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 75/15। तो ये 5 से 15 से जाएगा एक बार, 15 से जाएगा आपका 5 बार, तो यह हो जाएगा 5:1। अब 5:1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये आपका बी नंबर। इस प्रकार से है। सवाल नंबर 7 दिया है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में बन जाए। तो ए ऑप्शन दिया गया 3, बी दिया 5 दिया है, सी दिया गया 6 दिया और डी दिया है 9 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल तो माना प्रत्येक पद में ए घटाया जाए, ये घटाया जाए। तो देखते हैं इसमें घटाते हैं 15 - ए और 19 - ए करने पर कितना हो जाता है 3:4। इस प्रकार से हो जाता है। तो इसको हल करते, तीजा गुणा करने पर हो जाएगा ये 15a गुणित 4 और ये हो जाएगा 19 - ए गुणित 3 हो जाएगा। तो ये 4 के पढ़ा को 15 पर पड़े तो 60 और -4a बराबर हो जाएगा 3 के पढ़ा 19 पर पढ़े तो 57 और 3a। इस प्रकार तो इधर के संख्या वाले को इधर और ए वाले को इधर कर देते हैं। तो 60 - 57 हो जाएगा और ये हो जाएगा ये -3a है तो +4a हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका a हो जाएगा। तो a बराबर कितना आया 3। तो a बराबर किस में घटाया जा रहा है, तो a बराबर 3 आ रहा है। तो प्रत्येक में 3 घटाएंगे तो वह 3:4 अनुपात में बन जाएगा। तो आंसर कौन सा आ रहा है अपना ए ऑप्शन। नंबर अगला देखते हैं सवाल नंबर 8। यदि x/3 बराबर y/5 हो तो x + 3 का अनुपात y + 5 का मान है। तो ये ऑप्शन दिए है आपका 5:2 दिया है, बी दिया है 2:7 दिया है, सी दिया है 3:5 दिया है और डी दिया है 5:8 दिया है। तो चलिए हल करते हैं। हल x/3 बराबर y/5 दिया गया है इस प्रकार से। तो यह हो जाएगा x/y बराबर हो जाएगा आपका 3/5 हो जाएगा। तो हमको इसका मान निकालना है। तो x + 3 और y + 5। तो इसमें आपका मान रखते हैं x का मान। तो x का मान कितना है 3 है, 3 और ये 3 का 3 और y बराबर कितना है 5 है। तो 5 + 5 तो ये हो जाएगा 6/10। तो 6/10 कितना हो जाएगा आपका 2 से कट जाएगा 3/5। तो कितना आया इसका मान 3:5 आया। ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा आता है आपका, ये सी ऑप्शन आता है। इस प्रकार से सवाल नंबर अगला देखते हैं 9 नंबर। दिया गया है 750 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि a/b का बराबर 5:2 तथा b/c बराबर 7:13 हो तो a का भाग कितना होगा। a बराबर दिया गया 350, b बराबर दिया गया 260, c बराबर दिया गया 140 और d बराबर दिया गया है 250। तो हमको हल करना है। तो इस प्रकार जब भी आता है तो हमको एक सूत्र इसमें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर a/b बराबर छोटा a/b तथा b/c तो m/n हो तो इस प्रकार से हो जाता है a/b/c बराबर हो जाता है am/mb/nb तथा ac अनुपात हो जाता है am/bn हो जाता है। तो हमको इसी सूत्र में मान रख के बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं।
तो हमको क्या करना, निकालना पड़ेगा। हमको पहले दिया गया है बी सी में दिया गया है और ए बी में दिया गया है, तो हमको ए अनुपात बी अनुपात सी में रखते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी में करते हैं, तो ये हो जाएगा ए बराबर कितना दिया गया है अपने को, देखो यहाँ पर छोटे ए बराबर दिया गया है 5 दिया गया है, और फिर दिया गया है एम यहाँ पर दिया गया है एम इज इक्वल टू दिया गया है 7, इस प्रकार से। और फिर अनुपात एम 7 इंटू बी देखो कितना दिया गया है आपको, बी कितना दिया गया है यहाँ पर 2 दिया गया है 2, और फिर अनुपात एन कितना दिया गया है, एन बराबर दिया गया है 13, और उसके बाद दिया गया है बी कितना दिया गया है 2 दिया गया है, इस प्रकार से। तो हो जाएगा 35 अनुपात 14 अनुपात 26 हो जाएगा इस प्रकार से। तो हमको पूछ रहा है अब ए का भाग कितना होगा, तो ए का भाग बराबर हो जाएगा 35 बटे, आप सभी को जोड़ देंगे 35 धन 14 धन 26 गुणित कितना है टोटल 750 है, तो 750 करते हैं। तो ये हो जाएगा 35 बटे 35, और ये इसको जोड़ देते हैं 6 4 10 और यहाँ से एक 2 और 1 3 1 4, और ये जाएगा 4 40 और 35, तो जाएगा आपका 75, तो 750। तो ये आपका इस प्रकार से गया 10 बार, तो ये हो जाएगा 35 गुणित 10 बराबर 350। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना, ए नंबर ऑप्शन आ रहा है। तो इस प्रकार से हल करते हैं।